नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिर से आ गए हैं अपनी एक और वीडियो में, अपने एक और दोस्त, एक और आयुर्वेदिक पौधे के साथ, जिसका नाम है अजादिरक्ता इंडिका। लेकिन हम इस नाम से नहीं जानते इसको, और मुझे नहीं लगता कोई उत्तर भारत में या भारत में कोई ऐसा होगा जो इसको जानता नहीं होगा। तो ये है हमारा नीम का वृक्ष। तो आइए सबसे पहले, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, इसकी पहचान कराते हैं। इसके पत्ते दिखाते हैं पहले, क्योंकि एक नीम के जैसा एक और पेड़ होता है बकायन, तो वो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये इसकी पत्तियां हैं, अगर आप देख सकते हैं तो कांटेदार पत्तियां होती हैं, मतलब कांटे जैसी शेप होती है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बीच में से एक लाइन, एक साइड का पत्ता ज़्यादा होता है, एक साइड का थोड़ा कम होता है, ये सेंट्रल लाइन से। दूसरी इसकी मुख्य पहचान, इस पे बहुत ही सुंदर सुंदर ये निबोरियाँ लगती हैं, जो पहले हरे रंग की होती हैं, बाद में पीले रंग में कन्वर्ट हो जाती हैं जब वे पक जाती हैं। और बहुत से लोग इनको खाना भी पसंद करते हैं। तो ये है हमारी एक निबोरी, और इसको हम छीलते हैं और इसका दिखाते हैं कि ये कितना निरापद है। कभी भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। वैसे तो इसका स्वाद कसैला मीठा होता है, कड़वा होता है, लेकिन जब ये पीली हो जाती है, पक जाती है, तो इसमें कुछ मिठास आ जाती है। तो खाने में भी ये चिपचिपी अच्छी लगती है। और इसके अगर हम और गुण बताएं तो इसके गुण बताते बताते हम थक जाएंगे, लेकिन ये अपने गुण देता देता नहीं थकेगा। तो ये है नीम का पेड़। तो इसकी मुख्य जो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, तो नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा किसी भी प्रकार की चोटें अगर लग जाती हैं, कहीं भी शरीर में कोई भी चोट, और कोई अगर फोड़े फुंसी बच्चों के हो जाते हैं, हमने भी बचपन में बहुत यूज़ किया है। अगर किसी के फोड़े फुंसी हो जाते हैं बच्चों के, तो इसकी छाल उतार लीजिए थोड़ी सी, और उसको पत्थर पे घिस लीजिए, लाल रंग का पेस्ट जैसा बन जाएगा, और वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने फोड़े फुंसियों पे या किसी भी प्रकार के घाव पे। दूसरा, अब आपको जैसे आजकल तो हम सैलाइन वगैरह से धोते हैं अपने घाव, लेकिन प्राचीन समय से वैद्य लोग या अभी भी हम लोग करते हैं। इसके पत्तों को तोड़ लीजिए, इसके कम से कम एक गुच्छा तोड़ लीजिए, और उसको एक पतीले पानी में या 3-4 गिलास पानी में पका लीजिए। जब वो आधा या चौथाई रह जाए तो अपने घाव को साफ़ करिए। तो इसमें मौजूद जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी पायरेटिक भी है, ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। शरीर में जितने प्रकार के रोग हैं, जितने प्रकार की, जैसे डायबिटीज़ है, कुछ भी है, तो हर एक प्रकार के रोग में काम करता। तो मैं बता रहा था आपको कि इसको उबाल लीजिए। उबाल के जब थोड़ा ये इसका काढ़ा टाइप से बन जाए, 10-15-20 मिनट पकाने के बाद, तो उससे आप घाव साफ़ कर सकते हो। घाव साफ़ करने के बाद इसकी छाल लीजिए, छाल को घिसिए। घिसने के बाद जो लाल रंग का पेस्ट बनेगा वो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी चोटों पे। बहुत ही जल्दी ये चोटों को ठीक करने वाला है। दूसरा, इसका डायबिटीज़ की जो अनेक प्रकार की औषधि हमारी बन रही हैं, जो हमारे बहुत सारी फार्मेसीज़ में आ रही हैं, आयुर्वेदिक जितनी भी दवाएं हैं, उसमें बहुत सारा इसका यूज़ होता है। तो उन सभी में नीम डलता ही है। जितनी हमारी दवाइयाँ बनती हैं, जो बुखार की दवाइयाँ हैं, जो हमारी सुदर्शन घनवटी है, या किसी भी प्रकार की बुखार की दवाई है, या किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ की दवाई है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये नीम का वृक्ष। तो इस नीम के वृक्ष के बारे में हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। अगला इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ये किसी भी प्रकार के जो बुखार हैं उसमें, जैसे अगर नीम पे चढ़ी हुई गिलोय भी होती है, गिलोय आजकल सब जगह यूज़ होने लगी है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव देखी गई है कि उससे बुखार बहुत जल्दी उतरता है। तो ये एंटीपायरेटिक भी है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़। अगला, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं मच्छर हो गए हैं, तो गांव के लोग थोड़े से नीम का धुआं कर देते हैं गाय के गोबर के साथ। तो ये जो हमारे मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हैं या किसी भी प्रकार के मच्छर हैं, तो वो भी दूर भाग जाते हैं। बहुत सारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं उसमें नीम का तेल मिलाया जाता है। तो इसके जो ये गुठलियाँ होती हैं, जैसे ये पकी हुई गुठलियाँ, ये आप देख सकते हो, निबोरियाँ जिनको बोलते हैं। तो ये निबोरियाँ
इनके अंदर की गुठलियाँ कलेक्ट कर ली जाती हैं और इसमें से तेल कलेक्ट कर लिया जाता है। तो वो तेल कई प्रकार के, जैसे चोट मैंने बताई, चोट में लगा सकते हो, और बहुत सारे जो जैसे मच्छर आ गए हैं तो मच्छर के लिए दीपक जला के रख दीजिए, कोई मच्छर नहीं आएगा। या ये इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए भी नीम का तेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास तेल नहीं मिल रहा है, वैसे तेल आसानी से मिल जाता है सब जगह फार्मेसीज़ पे, अगर तेल नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली पत्ते का भी धुआं कर सकते हो और डायरेक्टली इसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। आपके डैंड्रफ हो गया है बालों में या शरीर में, कोई स्किन डिसऑर्डर हो गया है तो इसको पानी में डालकर गर्म करके उससे स्नान भी कर सकते हो। आप थोड़े ही दिन स्नान करोगे तो स्किन की बहुत अनेक प्रकार की जो बीमारियां, उसमें आपको आराम हो जाएगा। आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांतों में दिक्कत है, आपको जो टूथपेस्ट हैं बहुत सारे वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आपने एक नीम लगा लिया है, आप नीम का एक कोमल सी डंडी तोड़िए और उससे आप दातून कीजिए। ये बहुत ही अच्छा है दांतों के लिए। तो दांतों में किसी भी प्रकार का पस आता है, दांतों में बदबू आती है, दांतों की किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो इसकी जो दातून है वो बेस्ट है। आपको बहुत छोटा पौधा है, आपके पास दातून नहीं मिल रही है, आप थोड़े से पत्ते लीजिए कोमल से, उनको चबाकर थूक दीजिए, तो आपके ओरल जो हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। जितनी भी आपकी शुगर की बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी में आप इसके कोमल पत्ते 2-4 पत्ते आप डेली खाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके उपयोग हल्दी के साथ भी अनेक हैं। आप थोड़ा सा नीम के पत्ते लीजिए और थोड़ी कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सूखी हल्दी लीजिए, दोनों का पेस्ट बनाइए, उनकी गोली बनाइए, सुबह शाम लीजिए। तो पेट के कीड़े हो गए, बुखार हो गए, तो ये इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसकी अगर मैं तारीफ़ करने पे आऊँगा तो तारीफ़ करते करते वीडियो हो जाएगी कई घंटों की, लेकिन इसके ये तारीफ़ इसकी ख़त्म नहीं होगी। तो ये नीम का पेड़ है, इसको बचाएं, लगाएं। और आपको दातून करनी है तो इसकी खासियत ये है कि आप एक जगह से तोड़ेंगे और उसको करेंगे 7 दिन तक आप करिए इसको। आप कहेंगे कि 7 दिन तक एक दातून को कैसे कर सकते हैं, वो तो सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो वो तो आप ब्रश भी करते हो 6-6 महीने सेम रगड़ते रहते हो, तब तो आप नहीं कहते हो कि वो प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक मत कीजिए, प्लास्टिक ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आपके पास में नीम मिल जाता है तो नीम का दातून कीजिए और जितना हो गया है उसको चाकू से काट दीजिए और डंडी को किसी पानी के बर्तन में, किसी ग्लास में डंडी को डाल दीजिए, वो हरी रहेगी, अगले दिन तक सॉफ्ट रहेगी और फिर आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके आप एक ही नीम की डंडी से, इससे आप पेड़ भी बर्बाद नहीं होंगे। मैंने देखा जहाँ पेड़ मिल जाते हैं लोग पूरा तोड़ कर पूरा पेड़ ले जाते हैं, पूरा नीम ख़त्म कर देते हैं, लगा तो पाते नहीं लेकिन ख़त्म कर देते हैं। तो आप एक दातून लीजिए, उसको करिए, एक दिन करने के बाद जितना हिस्सा हो गया है उसको काट दीजिए। ऐसे करते करते वो 5-6-7 दिन चल जाएगी और इसकी खासियत ये है कि 5-6-7 दिन में उतना ही नीम फिर से बन जाता है, मतलब उतना ही ग्रो हो जाता है। आप सिर्फ पानी दे दीजिए इसको, और कुछ नहीं चाहिए। पेड़ों की हेल्थ के लिए जो दूसरे भी जितने भी गार्डनिंग चैनल्स हैं, जो जितने भी गार्डनिंग करते हैं जो लोग, वो नीम को कभी इसका एहसान भूल नहीं सकते। तो इसका नीम खली है जो इतनी महंगी मिलती है बाहर, तो नीम खली पेड़ों के लिए उनकी जड़ों में डालने से उसके औषधीय गुण उसमें आ जाते हैं और एंटी माइक्रोबियल बन जाता है। तो उसमें माइक्रोब्स नहीं आते हैं, किसी प्रकार का फंगस नहीं लगता है, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है पौधों में। तो ये था नीम का पेड़। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो और मुझे बता सकते हो, मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये पूरे प्रांगण में ये नीम के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर पेड़ लगे हुए हैं और बहुत अच्छे पेड़ हैं। आप भी अगर आपके पास जगह है तो नीम के पेड़ लगाएं, उनको बचाएं और सभी प्रकार की औषधियों को बचाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो नीम के बारे में और नीम के गुणों के बारे में। और आपको अगर कुछ और जानना है नीम के बारे में तो हम बताते रहेंगे आपको, या किसी और पौधे के बारे में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नमस्कार।